बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MGRF इंस्टीट्यूट में। हमने NCERT क्लास 10th के मैथ के जो एक्सरसाइज 9 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिया था। 11th क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और टावर नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास ये दिया हुआ है, देखिए आकृति 9.12, यानी आपको इसका डायग्राम में भी दिया हुआ है, फिर भी आपको एक बात समझने के लिए इसका डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, किस प्रकार से बनाना है? देखो बच्चों, इधर सबसे पहले क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़ो। यहाँ दिया हुआ है बेटा एक नहर के तट पर। सबसे पहले आपको नहर बनानी है, यानी आपको केवल नहर बनानी है बेटा। नहर किस प्रकार से बनाओगे? तो नहर बेटा इस प्रकार से बनानी है, यानी कि आपको नहर इसी प्रकार से बनानी है। यानी नहर की ये वाली जो हो गई भाई, ये वाली लेंथ, ये वाली हो गई चौड़ाई। तो यहाँ पे देखो ये बी और सी बिंदु दिया हुआ है ना, यानी कि ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। तो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई? BC। तो आपको मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूं बेटा, ये मेरे पास में होगा B, ये हो गया B और ये हो गया C, यानी कि BC नहर की चौड़ाई है। ठीक है बेटा, ये बोल रहा है कि एक नहर, देखो ये नहर के एक तो बाएं भाग पर और एक दाएं भाग पर, ये दो तट हो गए बेटा इसके। अब ये बोल रहा है कि इसके एक भाग में एक टावर खड़ा हुआ है। जैसे मान ले क्वेश्चन में दिया, चित्र में दिया हुआ है बी बिंदु पर आपके एक टावर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं टावर। सपोज करो अपने पास में इस प्रकार से ये टावर बन गया बेटा, और ये जो टावर है ना इसके ऊपर दे दो ए बिंदु। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण बनाओ। ये बन गया उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण है बेटा 60 डिग्री। आगे दे रहा है बेटा इस बिंदु जो C है, C बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस BC को आगे बढ़ाने पर हमारे को एक बिंदु और प्राप्त होगा। उस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बढ़ाओ आगे बेटा, इसको आगे बढ़ाते हैं। BC को आगे बढ़ाना है बेटा, ये BC रेखा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। और कितना बढ़ाना है बेटा? इसको आगे बढ़ाना है 20 मीटर, यानी कि हमने इसको 20 मीटर आगे बढ़ाया तो अपने को एक बिंदु D प्राप्त हुआ। और D बिंदु से A बिंदु के बीच में जो उन्नयन कोण बन रहा है बेटा अब की बार, वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे उन्नयन कोण आ गया बेटा 30 डिग्री। आपको एक तो नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई कितनी थी? BC, यानी कि इसको आप मान लो X। आपको इस अक्ष का मान निकालना है और आपको इसकी हाइट निकालनी है। हाइट कितनी हो गई? AB, यानी इसको आपको इस H का मान निकालना है। तो आपने AB को H मान लिया, BC को X मान लिया, तो आपको X का मान भी निकालना है और H का मान निकालना है। ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया है बेटा, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये जो अपना जो आकृति 9.12 है वो किस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो इसको बना सकते हो, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा समकोण त्रिभुज ABC में केवल A, B और C, केवल ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं जहां पे थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पे देखो आपको करने कुछ भी काम का नहीं है बेटा,
केवल आपको देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा के जो पास वाली नीचे वाली भुजा है इसको बोलते हैं आधार। आपको केवल लंब और आधार ही काम में लेना है, यानी कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है टेन थीटा, और इसका मान होता है बेटा लंब बटे हुए आधार के। और थीटा की जगह आप कितना लोगे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा टेन 60 बराबर। अब लंब कौन सा हो जाएगा ए बी, और आधार हो गया बी सी। ठीक है, टेन 60 का मान होता है बेटा √3 बराबर ए बी का मान तो अपने पास में कितना दिया हुआ है h, और बी सी हमने कितना मान लिया x, यानी कि हमने इसको x मान लिया था और इसको h मान लिया। तो बताओ इसके बटे में 1 लिख दे, और इसको देखो इसका करना है अपने को वज्र गुणा, और वज्र गुणा करेंगे तो बेटा ये x है ना बेटा इसको गुणा करेंगे √3 से, और h को गुणा करेंगे नीचे वाले 1 से, तो यहाँ पे h का मान निकल के आएगा बेटा x √3, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। यानी कि त्रिभुज एबीसी से अपने पास समीकरण नंबर 1 आती है। अब लेंगे बेटा त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे, और इसमें वही आपको टेन थीटा लेना है, और टेन थीटा का मान किसके होगा लंब बटे हुए आधार के। तो लंब हो जाएगा ए बी, लेकिन जो आधार है बेटा वो हो जाएगा बी डी, और बी डी का मान अक्ष प्लस 20 मीटर के बराबर है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि आपको लेना है बेटा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी डी में बेटा कितना कौन कौन सा लोगे त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा। टेन थीटा का मान लंब बटे हुए आधार के बराबर है, और देखो कि बात थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू लेनी है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन 30 बराबर, और लंब हमने बताया ए बी और आधार हो गया बी डी। ठीक है, और देखो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू हमने h मानी पहले भी तो h, और बी डी की वैल्यू बेटा देखो ऊपर देखो बी डी की वैल्यू बी सी प्लस डी सी के बराबर होगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x प्लस 20, इसको लिख सकते हैं बेटा x प्लस 20। ठीक है, अब आपको करना है इसका वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो ये x प्लस 20 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और √3 को मल्टीप्लाई करना है h से, तो ये आ जाएगा x प्लस 20। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा h √3, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको देखो समीकरण नंबर 1 देखो, और समीकरण नंबर 1 में h का मान दिया हुआ है x √3, तो आपको समीकरण नंबर 1 से h का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, करो, तो समीकरण नंबर 1 से h बराबर x √3 मान समीकरण 2 में रखने पर, और रखो बेटा देखो यहाँ पे तो x प्लस 20 बराबर x √3, ये वाला मान आ गया, और ये वाला √3 ऐसे कैसे। ठीक है बेटा, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा केवल 3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा x प्लस 20 बराबर x, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे है अपने पास में x। ठीक है बेटा, इसको सही कर लेते हैं। यह आ जाएगा x इंटू 3, यानी कि आ जाएगा बेटा 3x। अब आपको क्या करना है, इस वाले x का पक्षांतर करके इसके पास लाना है, ये प्लस का है इधर आते हो जाएगा माइनस का, यानी कि आपके पास 20 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3x माइनस x, और इधर आ जाएगा 2x। और बेटा x का मान निकालने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 20/2, और 2 से 20 कटेगा 10 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 10 मीटर।
अक्ष क्या है बेटा, अक्ष हमने माना था BC, यानी कि BC का मान आ गया। आप लिख सकते हो कोष्टक में इधर कि अक्ष बराबर है BC, तो BC का मान आ गया बेटा 10 मीटर। ये पहला आंसर तो निकल के आया अपने पास में 10 मीटर। अब आपको एच यानी हाइट का मान भी तो ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई भी तो ज्ञात करनी है। अब वो कैसे ज्ञात करोगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो अक्ष का मान है यानी कि हम लिखेंगे बेटा अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी h बराबर अक्ष √3 और अक्ष का मान कितना है 10, तो h का मान निकल के आएगा बेटा 10 √3 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3, और h बराबर था बेटा AB के, तो हम लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई कितनी थी AB, और AB का मान कितना निकल के आया 10 √3 मीटर। और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है बेटा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। डायग्राम बन जाएगा बेटा, देखो ये दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि एक तरफ तो बनाना है आपको 7 मीटर ऊंचा भवन और दूसरी तरफ बनाना है आपको केबल टावर। बस एक ध्यान रखना बेटा कि जो टावर है वो भवन से ऊंचा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक 7 मीटर की जो हाइट है वो ले लो बेटा। सपोज कर बेटा, देखो अपने पास ये बन गया, अपने पास ये भवन की हमने 7 मीटर जो ऊंचा भवन है बेटा ये हमने बना लिया, यानी कि भवन की ये हो गया अपने पास में हाइट। और ये बोल रहा है बेटा इसी भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, तो एक तरफ केबल टावर बना लो, तो केबल टावर बन जाएगा बेटा इस प्रकार से केबल टावर बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा अब सही है, और इसको मिला देते हैं बेटा। ये हो गया, इसी प्रकार से इसको इधर भी मिला देते हैं, ये इसके समानांतर है। ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये बन जाए ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला कोण ये अपने पास हो गया 60 डिग्री, और आगे दे रखा है बेटा इसके पाद का अवनमन कोण। अब बेटा देखो अवनमन कोण मैंने किस प्रकार से बताया था, देखो बेटा अवनमन कोण देखो सपोज को इस ये वाली जो जगह है इसके शिखर यानी भवन के शिखर से अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि क्षैतिज रेखा तो हो गई ये वाली, इसको नाम दे सकते हो बेटा A B C D E, यानी कि जो BC है ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, और अपने पास में अवनमन कोण बनाना है तो अवनमन कोण ऊपर ही बनेगा, तो इसकी दृष्टि रेखा कहां पे हो जाएगी, इस टावर के पाद बिंदु की ओर। पाद बिंदु कौन सा हो गया D, तो यानी कि इसकी जो दृष्टि रेखा होगी बेटा ये होगी ये वाली, यानी कि जो अवनमन कोण बनेगा ये बनेगा 45। और मैंने आपको बताया ना बेटा पहले कि अवनमन कोण को उन्नयन कोण में आपको चेंज करना है, तो ये वाला उन्नयन कोण हो जाएगा अपने पास में 45, यानी कि आपको त्रिभुज लेना है CE और D, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल है और यहाँ पे ये वाला राइट एंगल है। क्लियर है, अब देखो आप लोग, तो आपके पास डायग्राम तो बन गया सबसे पहले, और आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि इसकी जो हाइट है EC या CE कितना देर का है 7 मीटर ऊंचा, तो बताओ ये BD भी कितना हो जाएगा 7 मीटर इसकी भी हो जाएगी, यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि CE का मान BD के बराबर है, ये 7 मीटर है तो ये भी
7 मीटर होगा। इसी प्रकार जो DE का मान है बेटा वो BC के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, इस नीचे वाली लेंथ के, और ये वाली लंबाई भी इस वाली लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अगर BDE का मान सपोज करो 7 ही आ जाए, या अगर दूसरा आ जाए 8 आ जाए 10 आ जाए, तो इसका ऊपर BC का मान भी अपने आप ही 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं बेटा नीचे वाला कौन सा, DCD और E। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, और CDE में बेटा अपने पास में देखो कर्ण लेना नहीं है, अपने को केवल लंब और आधार लेना है। ये वाला थीटा है तो लंब हो जाएगा CE और आधार हो जाएगा DE नीचे वाला। तो आपको केवल कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लोगे, टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेटा लंब बटे हुए आधार के, और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू लेना है बेटा आपको 45, तो यहाँ हो जाएगा 45, और लंब बेटा हो जाएगा CE और आधार हो जाएगा DE। टेन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1 बराबर CE का मान कितना है 7, और DE का मान अपने को फाइंड करना है, और इसके बटे में कर दो 1, और अब आपको करना है बेटा वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो इसको भी 1 से गुणा करना है और 7 को भी 1 से। तो DE को 1 से गुणा करोगे तो DE, और 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7, यानी कि DE की जो वैल्यू ये वाली वैल्यू निकल के आई वो आई बेटा 7। अगर ये 7 है बेटा, जो BC का मान है ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको कर दो डिबेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब आपको त्रिभुज लेना है AB और C, ABC वाला त्रिभुज लेना है। तो लो बेटा, तो आपको लेना है त्रिभुज, या लिख लो बेटा समकोण त्रिभुज ABC में, और वही आपको लेना है बेटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार के, और लंब कौन सा हो जाएगा, इसमें जो थीटा की वैल्यू है बेटा वो तो लेनी है 60, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। देखो ये वाला हो गया लंब, ये वाला हो गया आधार। ठीक है, और AB का मान कितना है, AB का मान दिया हुआ है क्या, AB का मान देखो इस वाले AB का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, तो इसको मान लेते हैं हम लोग H, तो इसकी जगह लिख लेंगे बेटा H। तो टेन 30 का मान कितना होगा √3, और यहाँ पे इसकी जगह लिख लेंगे H, और BC का मान देखो हमने थोड़ी देर पहले देखो हमने DE का मान निकाला 7, और मैंने बताया DE का मान BC के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर है, क्योंकि ये 7 है ये 7 है, तो ये भी कितनी की 7, और ये भी कितनी है 7, क्योंकि हमने फाइंड किया निकाला हमने, तो ये 7 है तो नीचे वाली 7 है तो ऊपर वाली भी 7 आएगी, क्योंकि DE का मान BC के बराबर है। तो आपको लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखना है 7, और यहाँ पे लिख सकते हो बेटा DE का मान BC के बराबर है, जो कि 7 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो इसके बटे में लिख दिया 1, तो यहाँ से हम कर देंगे इसका वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो H को गुणा करना है बेटा 1 से, ठीक है, और 7 को गुणा करना है बेटा √3 से। तो यहाँ पे आएगा बेटा H बराबर 7 √3, यानी कि आपको H क्या माना था हमने AB, यानी कि आपके पास में AB का मान आ गया बेटा 7 √3 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, और टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है AD, यानी कि आपको AD फाइंड करना है। ठीक है बेटा, आपको निकालना है AD, और AD का मान AB प्लस BD के बराबर है। देखो डायग्राम में जो AD है ये वाली भुजा यहां से लगाकर यहां तक ये AB प्लस BD के बराबर है। AB का मान कितना आया अपने 7 √3, और BD का मान कितना आया 7, दोनों को जोड़ दो तो इसका तो मान आया बेटा अपने पास में 7 √3, ये वाला देखो, और अपने में थोड़ी देर पहले निकाला इसका मान कितना आया 7, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा,
और आ जाएगा बेटा √3+1 मीटर, और ये मान आ जाएगा बेटा एडी का। और ये क्या है अपने पास में, टावर की ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा टावर की ऊंचाई आ जाएगी अपने पास में 7 × 10⁻⁴ ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। डायग्राम बन जाएगा बेटा, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है आपको। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब समुद्र के बीच में जो लाइट होते हैं बेटा, प्रकाश देखने के लिए वो जो जहाजों को मार्ग दिखाने के लिए आपके पास लाइट हाउस बना होता है, वो बनाना है। यानी कि आपको केवल एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी हाइट दिखानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया ये वाला, इसको सही कर लेते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास में ये हो गया लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया जिसकी हाइट अपने पास में दी हुई है 75 मीटर, और समुद्र तल से है। यानी कि आपको ये बनाना है समुद्र तल। समुद्र तल का मतलब समुद्र की सतह जहां पे पानी भरा हुआ है, जहां पे जहाज तैरते हैं। ठीक है, तो ये बना दो समुद्र तल। बन गया समुद्र तल। ठीक है बेटा, अब देखो ये बोल रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। मैंने बताया अवनमन कोण कैसे बनता है। अवनमन कोण जैसे बताओ, ये अपने पास में मैंने आपको बताया था, ये ऊपरी बिल्डिंग है बेटा। अगर अवनमन कोण बनाना है तो एक तो बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण। यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहा है, तो ये वाली तो गई दृष्टि रेखा और ये वाली हो गई क्षैतिज रेखा। तो अवनमन कोण बनेगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर देख रहा है। सपोज करो यहाँ से हमारे को जहाजों के अवनमन कोण बनाने ना, तो हमारे को देखो सपोज करो भाई एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, तो एक का अवनमन कोण किस प्रकार से बनेगा बेटा। तो इसका अवनमन कोण बनेगा, सबसे पहले देखो एक को तो इस प्रकार से मिलाओ, एक को इस प्रकार से मिलाओ। ठीक है, अब देखो अवनमन कोण बनाना है बेटा। देखो ये तो अपने पास में केवल दृष्टि रेखा ही है, अपने को क्षैतिज रेखा बनानी है तो वो तो बनेगी इस प्रकार से। अवनमन कोण किस प्रकार से बनेगा, इस वाले देखो ये वाला जो जहाज है इसका अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे, और इस वाले जहाज का अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे। और कितना कितना देर का है, 30 और 45। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा 30 है और कौन सा 45। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो बड़ा वाला है ना वो तो बनेगा हम ज्यादा, यानी कि जो छोटा है ना बेटा जो दूर है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो समकोण त्रिभुज से जो ज्यादा दूर है, यानी कि ये वाला एंगल दूर है, तो इस वाला जो ये वाला एंगल है ये तो बनेगा छोटा, और जो पास वाला एंगल है वो बड़ा बनेगा। यानी कि देखो बड़ा वाला ये है ना, तो ये तो बन जाएगा बेटा 45 और ये बन जाएगा 30। या आप ऐसा समझ लो भाई जो छोटा वाला है वो कम और जो बड़ा वाला है वो ज्यादा। यानी कि ये वाला हो गया 30 और ये वाला हो गया 45। क्लियर है। अब आपको देखो हमने अवनमन कोण बना लिए, और अवनमन कोण बनाने के बाद में हमने इसको उन्नयन कोण में चेंज भी कर दिया, क्योंकि आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व केवल उन्नयन कोण से ही करना है। ठीक है, अब देखो अब इसको नाम दे दो आप लोग। ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया सी और ये वाला हो गया डी। नाम दे दिए बेटा। अब सोल्व करो। अपने को दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है। एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे, दोनों एक ही साइड में चल रहे बी बिंदु की ओर। तो बताओ दोनों के बीच की दूरी डीसी होगी, और डीसी को हमने मान लिया अक्ष, यानी कि आपको केवल अक्ष का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ले रहा हूं बेटा मैं ए बी और सी। तो हम लिखेंगे बेटा
समकोण त्रिभुज एबीसी में, और एबीसी में बेटा टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे वे आधार के। थीटा की जगह देखो ए बी और सी ये वाला है, तो इसमें थीटा की जगह आपको लेना 45, और लंब हो गया बेटा इसमें ए बी, और आधार हो गया देखो नीचे वाला आधार हो गया बी सी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे ए बी का मान हो गया बेटा 75, और बी सी का मान अपने को पता ही नहीं है, फाइंड करना है, तो बी सी का बी सी लिख दो। इस एक के बटे में करो बेटा 1, और अब आपको करना है बेटा वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो बीसी को भी 1 से गुणा करना हो, 75 को भी 1 से, तो बीसी का मान निकल के आएगा यहाँ से 75। यानी कि इस वाली जो लाइन है ये आधार है त्रिभुज एबीसी का, इसका मान अपने पास में 75 आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, हम ले रहे हैं बेटा समकोण त्रिभुज ए बी और डी। देखो ये वाला त्रिभुज ए बी और डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें लंब तो हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी, और बी डी में बी सी भी है और सी डी भी है, ये ध्यान रखना है, दोनों को लिखना है। तो इसमें लिख लेंगे बेटा टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे वे आधार के, थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी, थीटा की वैल्यू लेनी है बेटा 30। ठीक है बेटा, तो थीटा की वैल्यू लेनी है बेटा आपको यहाँ पे 30, और लंब बताया बेटा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी, और बी डी का मान किसके बराबर है, बी डी का मान बी सी प्लस सी डी के बराबर है। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ए बी का मान ए बी का मान 75 है, सॉरी है ना बेटा, ए बी का मान तो दिया हुआ, लाइट हाउस की हमारे पास हाइट दी हुई है, तो इसकी जगह कर देंगे बेटा 75, और यहाँ पे बी डी का मान बी सी प्लस सी डी के बराबर में है, और बी सी का मान अपने पास में है, थोड़ी देर पहले 75 आया ये भी, तो इसको भी कर देंगे 75, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3, ये 75, और बी सी का मान आया 75, और देखो सी डी अपने को निकालना है, ये है सी डी है ना बेटा, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, और हमने कितना बताया था, इसको कितना मान लिया था x से, तो आपको इसको x से लिखना है यहाँ पे। अब करना है बेटा इसको वज्र गुणा, आप तो पहले लिख लो, वज्र गुणा करोगे जो 75 प्लस x है बेटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और √3 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 75 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 75√3 इस मतलब 75 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो यहाँ पे तो आएगा बेटा 75 प्लस x, और इधर आएगा बेटा 75√3। अब अपने को x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए जो 75 है इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 75√3, और इसमें से माइनस करना है 75, तो x बराबर यहाँ पे 75 कॉमन आ जाएगा, ये √3, ये -1, तो यहाँ पे अपने पास में x का मान निकल के आया 75√3 -1 मीटर, और x को हमने कितना माना था CD, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा CD बराबर 75√3 -1 मीटर, और CD क्या है बेटा, CD अपने पास में दो जहाजों के बीच की दूरी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है CD, इसका आंसर कितना आया 75 कोष्टक √3 -1 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा 1.2 मीटर लंबी लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा आपके पास डायग्राम बनाया हुआ है, हमने इसको एक सही तरीके से बनाया है। देखो देखो इधर ध्यान से देखना। देखो ये अपने पास में देखो, जैसे यहाँ पे ये 1.2 मीटर की लंबाई की ये हाइट की लड़की है ना बेटा, तो हमने इसकी जो लड़की की हाइट है वो यहाँ पे बनाई है। देखो ये ए यहाँ से इस बिंदु से यहाँ से ये बीच की दूरी है, इसको मान लेते हैं ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर है, तो बेटा ये भी कितनी होगी, इधर ये वाली साइड भी होगी 1.2 मीटर, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। इसी प्रकार से नीचे वाली लेंथ और ये ऊपर वाली लेंथ बराबर है। तो इसको नाम दे दो, एक काम करो, सबसे पहले ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी मान लो, ये ई मान लो, और ये एफ मान लो, और ये जी मान लेते हैं। तो इसमें जो सी डी जो लड़की की लंबाई है वो डी ई एफ लड़की ई एफ के बराबर होगी। इसी प्रकार से डी ई किसके बराबर होगी, सी एफ के बराबर होगी। ये बोल रहा है बेटा कि जब लड़की इस गुब्बारे ए बिंदु पर गुब्बारा था इसको देखती है तब उन्नयन कोण का मान था बेटा 60, ठीक है। लेकिन जब गुब्बारा ए बिंदु से उठ के जी बिंदु तक आ गया तो अब उन्नयन कोण का मान हो गया बेटा 30, ठीक। यानी कि आपको ए से जी के बीच की दूरी निकालनी है, इस ए बिंदु से जी के बीच की दूरी, यानी कि आपको फाइंड करना है ये वाली दूरी। और बताओ ये वाली दूरी की एजी किसके बराबर होगी, बी एफ के, यानी कि आपको बी एफ का मान निकाल लो तो एजी का मान अपने आप ही निकल आएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करते हैं, देखो इधर सबसे पहले आपको त्रिभुज मानना है बेटा ए बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले बोल लिखते हैं बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे हुए आधार के, और थीटा की जगह एबीसी में थीटा लेना है बेटा 60। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा टेन 60 बराबर लंब हो जाएगा बेटा ए बी। देखो डायग्राम देखना एक बार दोबारा, ये देखो ए बी हो गया लंब और आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है। आधार हो गया बेटा बी सी। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना। इसकी जो हाइट है ना बेटा जमीन से, यानी कि इस बिंदु से यहाँ से धरातल से जो कंप्लीट हाइट है ना बेटा वो दी हुई है अपने पास में 88.2। लेकिन देखो बेटा लड़की की हाइट है 1.2, यानी कि इस बिंदु से ये वाले में हाइट अगर माइनस कर दूं 1.2, तो यहां से केवल यहां से लगाकर यहां तक की जो हमारे पास हाइट आएगी बेटा वो आएगी 87, यानी जीएफ का मान कितना आएगा 87। और तो एबी का मान जीएफ के बराबर है, तो एबी और जीएफ बराबर है तो इसका मान भी किसके आएगा 87 के बराबर आएगा। तो ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे कि एबी का मान कितना है 87 मीटर है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा 87 अपॉन, और बीसी का मान दिया हुआ है नहीं, तो ये बीसी की बीसी इसके बटे में 1 लिख लो और कर दो बेटा वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो बीसी को करेंगे √3 से और 87 को करेंगे 1 से, तो ये बीसी गुणा √3 और 87 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87। तो यहाँ पे बीसी का मान निकालेंगे तो √3 का 87 में भाग देंगे, तो ये 87 भाग √3, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना, यानी कि अपने पास में बीसी का मान निकल के आया 87 बटे हुए √3। अब जो हम त्रिभुज लेंगे बेटा वो लेंगे जी सी एफ या जी एफ सी, कोई सा भी मान लो आप लोग, ठीक है। तो हम लेंगे बेटा त्रिभुज यहाँ पे समकोण त्रिभुज
GFC में टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार के। ठीक है बेटा, और थीटा की वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पे 30, तो टेन 30 और लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान हो जाएगा बेटा GF, और GF और आधार का मान हो जाएगा CF। ठीक है, यह हो जाएगा GF और नीचे आ जाएगा बेटा CF, ये वाला। और CF किसके बराबर है? CB प्लस BF के बराबर है। तो लिखो बेटा, 33 का मान लिखो सबसे पहले। 33 का मान हो जाएगा 1/√3। GF का मान आ जाएगा बेटा, GF का मान देखो, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि AB बराबर है GF के, और इसका जो मान बराबर है बेटा वो है 87 के। ये ध्यान में रखना है, यानी कि इसके भी अभाव आएगा 87, और बेटा CF की जगह आपको लिखना है CB प्लस BF। ठीक है, अब देखो, अब करना है CB, यानी आपको BC का, देखो CB है, इसको लिख दो BC कर दो बेटा, यहाँ पे आपको समझ कंफ्यूज ना हो। CB या BC बात एक ही है, बस आपको यहाँ पे CB की जगह करना है BC। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया BC, और BC की वैल्यू कितनी देर की है? 87 बटे हुए √3। इसको बाद में रखेंगे, सबसे पहले इसका कर देते हैं वज्र गुणा, और वज्र गुणा करेंगे तो BC प्लस BF को गुणा करेंगे बेटा 1 से, तो यही आएगा वापस BC प्लस BF। और ये 87 है बेटा, ऐसे कैसे? तो ये आ जाएगा अपने पास में 87, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा 87 √3। अब BC का मान रख दो, BC का मान कितना है? 87 बटे √3, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 87 बटे √3। ये BF आ गया, और अपने को यहाँ पे लिख देना है 87 √3। अब अपने को BF निकालना है। अब देखो, मैंने आपको बताया बेटा दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी AG का मान BF के बराबर है, यानी कि जो BF आएगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आपको निकालना है BF का मान, तो ये जो वाली वैल्यू है 87 बटे √3, इसका इस तरफ अक्षांतरण कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 87 माइनस, ये हो जाएगा बटे हुए √3। ठीक है, इसके बटे हुए में 1 लिख दो। अब दोनों का एलसीएम लो, √3, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे √3 को 87 √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा बेटा 87 इंटू 3। ये माइनस का चिन्ह, √3 को √3 से भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, तो ये आएगा 87। ठीक है, दोनों में 87 कॉमन है, तो ये यहाँ पे 87 कॉमन ले लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, और नीचे आ जाएगा बेटा √3। 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 87 इंटू 2 बटे हुए √3, और 87 को 2 से गुणा करो, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 7 16 और 1 17, 174/√3। अब आपको क्या करना है बेटा? अंडर रूट हटाना है, यानी कि आपको करना है हर का परिमेयकरण। तो आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर, और हर का परिमेयकरण करोगे बेटा, तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको इधर लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, यहां से इसको लिख रहा हूं, तो इसको 174/√3, ये अपने पास में BF का मान है, इसको ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा बेटा 174/√3। √3 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा बेटा 3, और 3 से ये कटेगा, 3 और 5 15, 3 और 8 24, यानी कि 58 टाइम्स से, तो ये आ जाएगा 58 √3, यानी कि BF का मान 58 √3 आ गया। और BF किसके बराबर है? तो आपको लिखना है कि BF का मान AG के बराबर है, और AG दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हो गई, यानी कि आपको लिखना है बेटा दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी
AG का मान 58√3 मीटर है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया कैसे करते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है बेटा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालिए या समय ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसा सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ये बोला बेटा एक सीधा राजमार्ग है, तो सबसे पहले काम करो राजमार्ग बना लो। यानी कि देखो जैसे मैंने बना दिया ये राजमार्ग है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो ये राजमार्ग है बेटा इसको एक काम करो पेन से बनाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको तो मिटाते हैं, ये इसको बनाते हैं पेन से, ये बन गया। ये राजमार्ग हो गया बेटा। ये बोल रहा है कि सीधा राजा मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, यानी मीनार के नीचे भाग तक जाता है। यानी कि मीनार होगी यहाँ पे या फिर इस साइड, मतलब दोनों में से एक साइड बनाना है, तो हम बनाते हैं इस साइड। तो ये बन गए अपने पास में मीनार, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अरे तो क्या हो रहा है, ये मीनार हो गए बेटा अपने पास में, ये अपने पास में राजमार्ग हो गए नीचे। ये बोल रहा है बेटा मीनार के शिखर पर इस बिंदु पर ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, जो कि राजमार्ग पर चल रही गाड़ियों को देखता है। जैसे सपोज करो पहले इस बिंदु पर कोई कार खड़ी हुई थी, उस कार को देख रहा था, तब अवनमन कोण का मान था 60। अवनमन कोण किस प्रकार से बनेगा? अवनमन कोण बनेगा बेटा इस प्रकार से, ध्यान से देखना। देखो ये तो हो गई दृष्टि रेखा, और अब आपको बनानी है क्षैतिज रेखा। तो अवनमन कोण बनेगा बेटा इस प्रकार से ही। 30 डिग्री का एंगल हो गया बेटा, ये 30 डिग्री का एंगल अपने पास में अवनमन कोण है, तो उन्नयन कोण ये बन जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? आगे देखो, अब ये बोल रहा है कि बेटा ये इस मीनार के जब ये कार को देख रहा था तब उन अवनमन कोण 30 डिग्री था, ठीक है। और जब ये 6 सेकंड बाद वापस इस कार को देखता है, क्योंकि कार है वो एक समान चाल से मीनार की ओर बढ़ रही है। यानी कि सपोज करो जैसे कार यहाँ पे थी पहले और 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ गई, तो अब अवनमन कोण का मान कितना हुआ? 60। तो अब अवनमन कोण का मान हो जाएगा बेटा 60। यानी कि अब की बार जो ये वाला जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे 60, ये 60 है, तो ये वाला जो उन्नयन कोण है बेटा ये भी बन जाएगा 60, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने पर, यानी कि इस बिंदु को नाम दे दो, जैसे इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D। तो बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा आपको वो निकालना है, यानी कि आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम आपको लगेगा, ठीक है। AB की मीनार की हाइट दे रखी है नहीं, तो इसकी हाइट हमने मान ली H, और D से C बिंदु के बीच की दूरी कितनी है बेटा? देखो ये बोला इस बिंदु D से बिंदु C तक आने में इसको 6 सेकंड का टाइम लगा, यानी 6 सेकंड का टाइम लगा। आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इनके बीच की दूरी को जो समय लग रहा है ना उसी को दूरी मान लो, यानी कि बिंदु D से बिंदु C तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, 6 जो ये सेकंड है बेटा, इस 6 सेकंड को दूरी मान लेना है, यानी कि डी सी के बीच की दूरी कितनी गई? 6 सेकंड। या फिर एक काम करो आप, इसके जो चाल है ये एक समान चाल से चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एक समान चाल से चल रहा है, इसकी चाल को एक स्थिर मान लो, स्थिर मान लो, आप कांस्टेंट मान लो। इसकी चाल को आप 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने इसकी जो चाल है ना बेटा इसको मान लिया 1 मीटर प्रति सेकंड या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से मान लिया। यानी कि ये 1 किमी प्रति सेकंड 1 किलोमीटर जा रही है पर सेकंड के हिसाब से, या 1 मीटर जा रही है पर सेकंड के हिसाब से, 1 मीटर कर लेते हैं,
तो बताओ ये 6 सेकंड में कितना जाएगी, 6 मीटर, यानी कि इनके बीच की दूरी हो गई बेटा 6 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे 6 मीटर जाएगी तो यहाँ पे कितना मीटर जाएगी वो निकाल लो, तो भी आपका आंसर सही है। या फिर अगर आप इनकी दूरी को सेकंड में रखना चाहते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। देखो, तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं बेटा ए बी और सी। तो आपको लेना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में टेन थीटा, क्योंकि आपको लंब और आधार का मान ज्ञात करना है, आपको कर्ण नहीं निकालना है। यानी कि आपको टेन थीटा लेना है और टेन थीटा का मान होगा बेटा लंब बटे हुए आधार के। और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60, और लंब हो जाएगा बेटा ए बी, और आधार हो जाएगा यहाँ पे बी सी। ए बी का मान कितना है h, तो इधर लिख लेंगे टेन 60 की वैल्यू आ गई था √3, और ए बी की वैल्यू हमने मानी थी h, और बी सी का बी सी। इसके बटे में एक कर दो, तो यहाँ पे कर देंगे बेटा वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करोगे तो बीसी को गुणा करेंगे √3 से, तो आएगा बीसी √3, और इसको गुणा करेंगे h से, तो यानी कि h का मान निकल के आया बेटा बीसी √3, यानी कि इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब लेंगे बेटा समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। देखो बेटा ए बी और डी, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें लंब ए बी हो गया और आधार हो गया बी डी, जो कि बी सी प्लस सी डी के बराबर है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार, और टेन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है टेन 30, और लंब का मान कितना है ए बी, और आधार का मान कितना है बी डी, और बी डी का मान बी सी प्लस सी डी के बराबर है। टेन 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/√3। ए बी का मान कितना रखोगे, ए बी का मान रखना है h, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बी डी है, बी डी का मान कितना रखोगे बी सी, देखो बी डी का मान बी सी प्लस सी डी के बराबर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे, और हमने देखो ये सी डी को कितना माना था 6 सेकेंड, यानी कि आपको केवल 6 लिखना है, इस सी डी की जगह आपको केवल 6 लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h अपॉन बी सी प्लस ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब आपको करना है बेटा वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो h को गुणा करोगे √3 से, तो ये आएगा h √3, और bc प्लस 6 को गुणा करोगे 1 से, तो आएगा बेटा bc प्लस 6। अब आपको देखो क्वेश्चन में देखो, ये इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है। यहाँ h की जगह कितना रखोगे bc √3, ये ध्यान में रखना है। तो bc का मान निकल के आएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, और समय कौन सा होगा bc का मान, यानी कि आपको bc का मान ज्ञात करना है बेटा। तो h की जगह bc √3 लिख देंगे। तो हम करेंगे बेटा, हम लिखेंगे समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान कितना था bc √3, यानी कि bc √3, और फिर यह √3 वापस ऐसा का ऐसा, यहाँ पे आ गया bc प्लस 6। √3 को √3 से गुणा करोगे तो आएगा bc गुणा 3 बराबर bc प्लस 6। bc को 3 से गुणा करोगे तो आएगा बेटा 3bc, और बराबर में है bc प्लस 6। तो यहाँ पे देखो हमने को देखो 6 है यहाँ पे, तो इस bc को ले आओ इधर, ये हो जाएगा माइनस का, तो 3bc माइनस
BC बराबर 6, 3 में से एक BC जाएगा तो आपके पास रहेगा 2 BC बराबर 6। और देखो बेटा यहाँ पे 2 BC है, BC का मान निकालना है तो 6 में लेंगे 2 का भाग, आएगा 3, यानी कि BC का मान आया बेटा 3 सेकेंड है, क्योंकि हमने दूरी को माना था सेकेंड में। ये सेकेंड वाला ऐसा ही ध्यान रखना बेटा, यानी कि BC का मान 3 सेकेंड आया। यानी कि क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, बी बिंदु सी बिंदु से बी बिंदु तक आपको जाने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा आपको जाने में लगेगा 3 सेकेंड, यानी कि आपको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, या आप इसको हिंदी में लिख लो यहाँ पे 3 सेकेंड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। बेटा 16वां क्वेश्चन है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है बेटा जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो बेटा ये बोल रहा है अपने को प्रूव करना है कि एक मीनार है, उसकी हमारे को मीनार की ऊंचाई 6 मीटर को प्रूव करके दिखाना है। ये बोल रहा है कि मीनार के आधार से सरल रेखा में 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से उसके उन्नयन कोण बने हुए हैं। देखो डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनेगा बेटा। सबसे पहले ये तो हो गया आधार मीनार का, अब बनाते मीनार, तो ये बन गई मीनार। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं मीनार, ये मीनार बन गई, ये इसका अधरातल हो गया। अब ये बोल रहा है बेटा मीनार का आधार बिंदु, ये वाला आधार बिंदु है, इस आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, सपोज करो ये दूरी है बेटा, ये तो है 4 मीटर, और इस आधार से 9 मीटर, सपोज करो ये टोटल है बेटा, ये टोटल हो गई 9 मीटर। यानी कि ये बिंदु से आप इसको नाम दे सकते हो बेटा ए, ये बी, और पहला ये सी है और ये डी है। यानी कि BC तो है 4 मीटर और B और D ये पूरा कंप्लीट है 9 मीटर। ये ध्यान में रखना है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि आपको उन्नयन कोण बनाना है। तो बनाओ बेटा, ये और ये एक उन्नयन कोण बन गया, ये दूसरा बन गया। अब उन्नयन कोण कितना बता रहा है, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है बेटा जिसमें दोनों कोण 90 डिग्री का हो, मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे पता चलेगा, उसको 90 में से माइनस करना है। जैसे सपोज करो एक 15 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा 75। कैसे पता चला, हमने 90 में से 15 माइनस कर दिया तो अपने पास में 75 आ गया। इसी प्रकार से अगर सपोज करो मैं एक कोण को थीटा मान लो तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, यानी कि ये अगर ये मान लो कि ये थीटा है तो ये निकल के आएगा बेटा 90 माइनस थीटा। ये ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर बिंदु सी पर थीटा कोण बन रहा है तो बिंदु डी पर 90 माइनस थीटा। अब आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का मान 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि ए बी का मान है वो 6 मीटर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसको रफ कर देते, इसको मिटा देते हैं जो रफ कार्य किया हुआ है। ठीक है, ये आपको केवल समझाने के लिए था बेटा। एक तो पूरक कोण होता है और एक समपूरक कोण होता है। समपूरक कोणों का योग होता है 90, 180, और पूरक कोण है तो उन कोणों का योग होगा 90। ये ध्यान में रखना है। तो सबसे बेटा सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले लेते ए बी और सी। ए बी सी में आपको केवल लंब और आधार लेना है, यानी कि आपको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, टेन वाला। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार के। और देखो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको थीटा ही रखनी है, ये ध्यान में रखना है, थोड़ा इस क्वेश्चन में है ना बेटा। तो टेन थीटा और लंब कितना हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, और आधार हो गया बेटा BC। ठीक है, और BC का मान कितना है
4। तो आप लिख लेना बेटा टेन थीटा बराबर ए बी बटावा 4। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको लेना है ए बी और डी। तो हम लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज एबीडी में, और एबीडी में बेटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखो आपको थीटा है ना, इसके बराबर है लंब बटे हुए आधार, लेकिन थीटा की जगह आपको अब रखना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होती है अपने को वो हमेशा रखनी है, क्योंकि अगर 60 है तो 60 रखनी है, 30 है तो 30 रखनी है, ये ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपको रखना है टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब हो जाएगा बेटा ए बी और आधार हो जाएगा बेटा बी डी, यानी कि आधार पूरा बी डी ही रखना है, और बी डी किसके बराबर है 9 के। तो आपको बताओ टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के, बताया था मैंने आपको। ए बी का मान ए बी ही रखना है और बी डी का मान रखना है बेटा 9। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है बेटा समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है समीकरण नंबर 2 से। तो लिखो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, और गुणा करोगे तो दायां वाला भाग दाएं से गुणा होगा और बायां वाला भाग बाएं से, यानी कि टेन थीटा ये मल्टीप्लाई होगा बेटा कोट थीटा से, और ए बी बाय 9 ये मल्टीप्लाई होगा बेटा ए बी बाय 4 से। कोट का मान कितना होता है मैंने बताया हुआ है आपको कि टेन थीटा, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, देखो कोट का मान होता है 1/10, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 1/10। आप चाहो तो 10 को चेंज कर दो 1/कोट कर दो तो भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आएगा ए बी बाय 9 ए बी बाय 4, इस 10 से ये 10 कैंसल, तो यहाँ 1 बचेगा, और देखो 9 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 36, 36 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास में 36। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो आया ए बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा 36 का लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट लग गया तो ए बी का मान निकल के आएगा 6 मीटर। और इस प्रकार से अपने को सिद्ध होता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। हम लिख देंगे बेटा हेंस प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने आंसर्स करवाए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर बेटा आपको ये समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, ताकि आपके ये जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।